गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट ऐप की क्लास सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे सेक्शन 8। मतलब तुम इसे ऐसे समझ लो कि जो मैं तुम्हें बार बार ये बोलती हूँ ना कि तुम्हें प्रोविजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हें बेयर एक्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डे टू डे लाइफ का कॉन्वर्सेशन समझ आता है और तुम उसे ऑब्जर्व कर लेते हो। इसे ऐसे समझो कि आज सुबह तुम पार्क में घूम रहे थे और वहां पर किसी का एक फ्लायर चिपका हुआ था, उसमें लिखा था कि मेरा डॉग खो गया है और ढूंढने वाले को 2000 रुपीज का इनाम दिया जाएगा। अब तुमने पढ़ा, तुमने देखा कि यहीं आसपास का ही है, मतलब 2-3 कॉलोनी छोड़कर ही है। और तुमने ऐसे सर हिलाया और तुम चल दिए। तुमने कहा ठीक है। अब आगे चले तो तुम्हें वही डॉग मिल गया। अब तुम क्या करोगे? उस डॉग को उठाओगे और एड्रेस दोबारा पढ़ोगे और वहां एड्रेस पर ले जाओगे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम नॉक करोगे तो क्या तुम नॉक करने के बाद जब उसका डॉग हैंड ओवर करोगे, क्या तुम उससे रिवॉर्ड मांगोगे? नहीं, तुम बाय डिफॉल्ट उस चीज के लिए एलिजिबल हो गए हो। ये है सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जनरली हम लोग पिछली क्लासेस में मैंने तुम्हें यही बताया है कि कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करो। और कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। पर सेक्शन 8 उस कम्युनिकेशन को एक्सेप्शन है। सेक्शन 8 ये कहता है कि भाई कभी कभी आप अपनी ऑफर का एक्सेप्टेंस, जो ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, या जो उसमें लिखा गया होता है कि ये काम करना है आपको, जब आप उस काम को कर देते हैं तो फिर वो आपका एक्सेप्टेंस माना जाता है। उसके लिए आपको स्पेसिफिक कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ये है सेक्शन 8। सिंपल सा है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें तुम्हें यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि कोई एक पार्टी ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी उस चीज को स्पेसिफिकली फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रही है। वो कोई काम ऐसा कर देती है कि वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है। समझ आया? तो चलो हम अब डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स जो तुम्हें मटेरियल देंगे लिखने के लिए पेपर में, और कुछ केस लॉज। तो ये रहा तुम्हारा सेक्शन 8, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। देखो ये जो डॉक्ट्रिन्स है ना, ये बेसिकली जब हम एनएलयूज में जाते हैं, हम तुम कभी कभी सोचा करो कि एनएलयू का टेस्ट इतना टफ क्यों है, वो ऐसा क्या कराते हैं। तो यही वो चीज है जो हम एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, जो तुम्हें एनएलयूज में पढ़ाई जाती है। तो सेक्शन 8 की हेडिंग है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तो देखो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि एक पार्टी ने कुछ ऑफर करा है और सामने वाली पार्टी उस ऑफर की कोई कंडीशन को परफॉर्म कर रही है या किसी स्पेसिफिक एक्ट को परफॉर्म कर रही है और वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है। तो बेसिकली इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में रिवॉर्ड्स होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा टैलेंट शोज होते हैं, या रिवॉर्ड गेम्स होती हैं, या इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, है ना। या तुम ये भी कह सकते हो कि जो हम कॉन्टेस्ट खेलते हैं, ऑनलाइन पोकर गेम जो हम खेलते हैं, वो कहते हैं ऐप डाउनलोड करो। आप ऐप डाउनलोड करते हो, फिर आप कुछ उसमें गेम खोल खेलते हो, तो वो रिवॉर्ड के लिए आपका एंटरटेनमेंट बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो बेसिकली सेक्शन 8 को अगर हमने वन लाइन में याद करना हो, एक स्टेटमेंट में याद करना हो, तो हम बोलेंगे सेक्शन 8 इज इक्वल टू एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। राइट। तो सेक्शन 8 क्या कह रहा है? सेक्शन 8 की हेडिंग है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तो हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं, हम कोई एक्ट ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है। इसके लिए स्पेसिफिक कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो एक्सेप्टेंस, वही बार बार देखो, मैं तुम्हें एक ही बात को बार बार समझा रही हूँ। सेक्शन 8 का मतलब है तुम कोई काम कर रहे हो, काम करने से एक्सेप्टेंस आ रही है। ठीक है। उस ऑफर में कुछ लिखा नहीं हुआ कि आपको ये तरीके से करना है। आपने उस ऑफर को पढ़ा और जो उस ऑफर का रिवॉर्ड था, उस चीज को पाने के लिए आपने जो एक्शन कर दिया, वो एक्सेप्टेंस है। ठीक है। जैसे इसे ऐसे समझ लो कि कभी कभी हम अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट मंगाते हैं, है ना। अब तुमने पे करा हुआ है, वो आया डिलीवरी बंदा, आपने पैकेट लिया। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक रिटर्न विंडो है आपके पास 10-15 दिन की, आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया और 10-15 दिन तक आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं करा, तो अमेजोन वाले क्या सोचेंगे कि आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, उस प्रोडक्ट में किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका लॉस्ट एंड फाउंड रिवॉर्ड। ये जो एग्जांपल मैंने सुबह सुबह बोल रही हूँ, अभी आपको दिया, वो लॉस्ट एंड फाउंड रिवॉर्ड का। जो सुबह आप पार्क में घूम रहे थे और फिर आपको एक फ्लायर दिखा कि 2000 रुपए का इनाम है, आपको वो डॉग मिल गया, आप ले गए।
ठीक है, आपने उस बंदे को फोन करके तो नहीं ना बोला कि भाई मैं तेरा डॉग ढूंढ दूंगा, तू टेंशन ना ले। आपको वो डॉग मिल गया, आप उसको लेकर चले गए, बात खत्म हो गई, यहीं पर आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया, यहीं पर सेक्शन 8 की एप्लीकेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट है ऑनलाइन कॉन्टेस्ट और चैलेंजेस। जैसे कंपनीज, जैसे आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, बिग बॉस हो गया या केबीसी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, आप जब उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए कॉल करते हैं, तो बेसिकली आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो सेक्शन 8 एक और तरीके से भी याद किया जा सकता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स इज अ वन वे, सेकंड वे इज परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी हम कहते हैं हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। बच्चे ध्यान रखना, हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते, हम डेथ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। देखो, हमारे हम कहते हैं कि जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन से हमारी डेथ भी प्रॉमिस, मतलब होनी ही होनी है, ये बात हमें पता है। लेकिन किस दिन होनी है ये बात हमें नहीं पता होती, तो हम उसी दिन की शर्त लगा लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से कि चलो मैं 5 साल में मर जाऊंगा, मैं 10 साल में मर जाऊंगा, और अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली को पीछे आप कॉम्पनसेट कर देना क्लेम देकर। लेकिन अगर मैं नहीं मरा तो फिर मेरे को मेजोरिटी दे देना। तो आप क्या कर रहे हैं, पहले प्रीमियम भर रहे हैं ना, वो प्रीमियम जो भर रहे हो वो आप किस चीज के लिए कर रहे हो, क्लेम करने के लिए। समझ आ गया? तो इस केस में जिस दिन वो इवेंट हो जाएगा, मतलब जिस दिन वो एक्सीडेंट हो जाएगा या जिस दिन डेथ हो जाएगी, उस दिन आपकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट हो जाएगी कि आपने वो परफॉर्म कर दिया, सामने वाली पार्टी अब आपको कॉम्पनसेशन या क्लेम देगी। अगला आता है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पेपर में ऐसा क्या लिखोगे जो तुम्हें मार्क्स मिले, तो आपको लिखने हैं की फीचर्स ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो की फीचर्स में आप क्या लिखेंगे, देखो, एक तरफा प्यार है, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो। वन साइडेड प्रॉमिस है कि एक ही बंदा ऑफर कर रहा है और सामने वाली पार्टी उस चीज को किसी एक्शन के थ्रू, किसी एक्ट के थ्रू उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। देखो, इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई डंडा नहीं है कि आपने करना ही करना है। आपका मन है आप कर लो, आपका नहीं मन है आप मत करो। अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट की, तो कंडक्ट का मतलब ये हो गया कि अ, कोई ऐसा आपका, मतलब जैसे, और मैं आसान तरीके से तुम्हें समझाऊं तो मतलब बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं, एक मूवी आई थी हंसी तो फंसी, रिमेम्बर? तो हम कहते हैं लड़की हंसी तो लड़की फंसी, ऐसा नहीं। ऐसा होता है, कभी कभी होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्ट, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट ये कहती है कि आपको स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ऑफर के टर्म्स के साथ जब आप अलाइन करके कोई काम कर देते हैं, वो एक्सेप्टेंस ही मानी जाती है। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक कम्युनिकेशन नहीं होता है। 1893 का केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक्स मोकबॉल कंपनी, जिसमें देखो, अब इस केस को ना हर पर्टिकुलर सेक्शन में उस सेक्शन के रेलेवेंस में पढ़ा जाता है। पहले तो तुम ये पढ़ रहे हो, जब हम बात करते हैं कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक्स मोकबॉल कंपनी में क्या क्या चीजें डिस्कस करी गई, तो उसमें से एक चीज ये भी डिस्कस करी गई थी सेक्शन 8 के अंदर, कि कार्लिल मैम ने जब कार्बोलिक्स मोकबॉल कंपनी की टर्म्स को फॉलो करके उनके सिगार खरीद लिए, स्मोक बॉल खरीद लिए और उनको कंज्यूम करना शुरू कर दिया, उसी वक्त वो उनकी ऑफर जो थी वो एक्सेप्ट हो गई थी, और इसीलिए वो एंटाइटल हो गई थी उस पर्टिकुलर रिवॉर्ड के लिए। आगे समझ? तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं सेक्शन 9 के साथ। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो और लाइक कर लो। दैट्स ऑल। एंड अगली बार क्लास में आपके लिए कुछ यूनिक सा लेकर आऊंगी मैं, एंड यू विल एंजॉय लर्निंग, दैट आई कैन एश्योर यू। थैंक यू सो मच।